सुनिएगा। अब जो है हम बात करेंगे आपके एमएसएच हार्मोन के आगे, ठीक है। यानी कि जितने भी पीयूष ग्रंथि के हार्मोन थे वो सभी हार्मोन को हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम लोग पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, लगभग 8 हार्मोन हमने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। अब इसके आगे हमको बात करना है जिसका नाम है क्या, पीनियल ग्लैंड। क्या नाम है उसका, पीनियल ग्लैंड। देखिएगा अगला बात करेंगे हम लोग पीनियल ग्लैंड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, पीनियल ग्लैंड, यानी इसका मतलब होता है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि, देखिए तो ये जो पीनियल ग्रंथि होती है क्या होता है, देखिए इस पीनियल ग्रंथि को जो है ना हम लोग जैविक घड़ी नाम बोलते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है, जैविक घड़ी। क्या कहा जाता है इसे, जैविक घड़ी। अब क्यों कहा जाता है जैविक घड़ी, इसी को हम लोग तीसरी आंख भी बोलते हैं। मनुष्य की तीसरी आंख देख लो, यही है। भगवान शिव की ना तीसरी आंख होती है, मनुष्य की भी तीसरी आंख होती है। बता रहे हैं, सुनिए पहले इसको ध्यान से। इसको तीसरी आंख क्यों कहा गया, इसको जैविक घड़ी क्यों कहा गया। आप अक्सर देखते होंगे जब आप कोचिंग आते हैं तो आपको तुरंत याद आ जाता है। सोए रहते हैं ना, तो सोए रहते हैं, सोते समय में जो है जैसे ही सुबह होता है तो आपको तुरंत दिमाग में आता है, नहीं हमको कोचिंग जाना है। आता है कि नहीं आता है, तुरंत इन्फॉर्मेशन यही आपका देता है पीनियल ग्रंथि। आपको कब खाना है, कब आपको नींद आ रही है, कब आपको जगना है, समझ रहे हैं ना। कहते हैं ना कि जैसे कि हम धारावाहिक को देखते हैं तो मान के चलो कोई धारावाहिक चल रहा है, जैसे कि शक्तिमान है, मान के चलो शक्तिमान का टाइम है कि हाँ 9 बजे या 12 बजे देगा हमारा, तो हम लोग के अंदर सोए भी रहते हैं ना, तभी भी दिमाग में चलता है कि नहीं 12 बजे देगा शक्तिमान, हमको देखना है उसको, समझ रहे हो ना। तुरंत उस टाइम पे जग जाएंगे, हो सकता है 5 मिनट लेट हो या 5 मिनट पहले हो, लेट या अधिक। देख रहे हो बल्ला का, अरे ये बल्ला तमाशा कर देगा एकदम से जी। समझ रहा है ना। तो इसीलिए इसको जैविक घड़ी कहा जाता है, इसीलिए इसको तीसरी घड़ी कहा जाता है। हम लोग अक्सर टाइम टेबल बनाते हैं और बनाकर टांग देते हैं ना, हमारे शरीर के अंदर जो है ये भी ये टाइम टेबल बनाती है। कौन, पीनियल ग्लैंड है, जिसको क्या बोलते हैं, पीनियल ग्रंथि। ये भी हमारे शरीर के अंदर टाइम टेबल बनाती है और हमको ये ग्वेस कराती है कि आपको इतना बजे जग के पढ़ना है, इससे अधिक गए क्या कर देना है, सीधा झपकी आई फेंक दिया किताब, ऐसे एकदम आराम से सोया है कुंभकर्ण की तरह। ठीक है, सोते बहुत ज़्यादा हो ना तुम लोग, बरसात हो जाए तो 8 भी बज जाएगा सुबह का। ठीक है, हाँ चलिए, गर्मी हो तो जल्दी उठ जाओगे। तो इसीलिए इसको जैविक घड़ी कहा जाता है, या क्या कहा जाता है इसको, तीसरी आंख। तो ध्यान रखिएगा, किसको कहा जाता है, पीनियल ग्रंथि को। पीनियल ग्रंथि को क्या कहा जाता है, जैविक घड़ी या तीसरी आंख। समझ में आया। हाँ, इसमें एक जो है हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम है मेलेटोनिन। क्या नाम है इसका, मेलेटोनिन। एक हार्मोन होता है जिसका नाम है मेलेटोनिन हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको जी हम लोग, मेलेटोनिन हार्मोन। ठीक है, मेलेटोनिन हार्मोन है। इसका कार्य क्या होता है, तो 24 घंटे यानी कि 24 घंटे जो है हमारे शरीर के अंदर जो है ये किसका, समय का क्या करता है, समय सारणी को बनाता है। जिस तरह से हम लोग समय सारणी बनाते हैं उसी तरह से ये भी आपको बनाता है। और वो हार्मोन कौन सा है पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप, मेलेटोनिन हार्मोन है। क्या है, मेलेटोनिन हार्मोन। ठीक है, मेलेटोनिन हार्मोन। इसके कारण जो है 24 घंटा हमारे शरीर में जो है टाइम टेबल बनाने का कार्य कौन करता है, पीनियल ग्लैंड यानी कि पीनियल ग्रंथि आपकी करती है। ठीक है, याद हो जाएगा ना, कि हो गया याद। जैविक घड़ी, तीसरी आंख किसको कहा जाता है, पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। इसमें एक हार्मोन होता है जिसका नाम है मेलेटोनिन हार्मोन। क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जो है 24 घंटा समय सारणी को क्या करता है, ये बनाता है। ठीक है ना, यानी कि हमें हर चीज़ याद दिलाता है कि हमें इस चीज़ पर, इस टाइम पे ये चीज़ कार्य करना है। या फिर हमने जो है सोते समय में जब उठ जाते हैं तो मौसम परिवर्तन देखकर हम बता सकते हैं कि हाँ टाइम हमारा इतना हो रहा होगा, चाहे उससे 10 मिनट आगे 15 मिनट पीछे हो सकता है। ये नहीं कि एक्यूरेट एकदम से होगा, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो ये चीज़ें हैं। अब उसके बाद से दूसरा नाम आएगा जो है, दूसरा जो होता है आपका
वो होता है थायराइड, नाम सुने हैं थायराइड। दूसरा है आपका क्या, थायराइड, ठीक है ना, थायराइड, इसको बोलते हैं थायराइड, या इसी को नाम देते हैं थायराइड ग्लैंड। हम नाम दिए थे, एक फिगर बनाए थे, फिगर याद है कि नहीं, थायराइड ग्लैंड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थायराइड ग्रंथि, यानी कि इसको अवटु ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, अवटु ग्रंथि। और एक होता है पैराथायराइड होता है ना, थायराइड जो किस में दिखाए थे, एक बॉक्स जैसे 2 बॉक्स था यहाँ पे, और इसमें 2 और इसमें 2, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, थायराइड। और इन चारों को जो देख रहे हैं ऐसे संरचना जो दिख रहा है, इसको पैराथायराइड यानी कि परा अवटु ग्रंथि, और इसको क्या बोलते हैं, अवटु ग्रंथि बोलते हैं। इसी थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करने का कार्य पीछे हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, अरे टी से ही था, TSH, टी का मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH हम लोग पढ़े थे, जो अवटु ग्रंथि को क्या करता है, नियंत्रित करता है, उसके कार्यों का नियंत्रित करता है। तो ये भी याद होना चाहिए तुम लोगों को, देख रहे हो ना यहीं पर आ रहा है। तो थायराइड ग्रंथि होता है जिसको क्या बोलते हैं, अवटु ग्रंथि बोलते हैं, ग्रंथि, ठीक है ना, अवटु ग्रंथि हो गया आपका। अब इस थायराइड ग्रंथि या अवटु ग्रंथि से 2 हार्मोन आपके निकलते हैं, कितने हार्मोन, 2 हार्मोन निकलेंगे, और उस 2 हार्मोन का जो नाम है, पहला है थायरॉक्सिन हार्मोन, क्या है, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन। इसमें पहला आएगा कि आपका थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है, इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम है थायरॉक्सी, थायरॉक्सी हार्मोन, ठीक है, थायरॉक्सी, THY थायरॉक्सी। देख लेना थोड़ा सा इंग्लिश में, ROXIA नहीं होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन, इसको क्या बोला जाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। किससे निकल रहा है आपका, थायराइड ग्रंथि से निकलता है। और दूसरा जो हार्मोन होता है इसी से निकलता है, उसका नाम है कैल्सिटोनिन। क्या नाम है उसका, कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन इसको बोलते हैं, कैल्सिटोनिन। ये 2 हार्मोन होते हैं। कैल्सिटोनिन ऐसे दिख रहा है, कैल्शियम, कैल्सिटोनिन ऐसे ही क्या दिख रहा है, कैल्शियम दिख रहा है। और यहाँ पे थायरॉक्सी हार्मोन, थायरॉक्सी से आप जानते हैं, थायरॉक्सी गर्दन क्या होती है ना, कहते हैं ना कि थायरॉक्सिन की कमी से क्या होता है कि घेघा रोग, नाम सुने हैं ना, बहुत बार नाम सुने होंगे कि घेघा रोग जो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से क्या हो जाता है, घेघा रोग होता है। पर ये थायरॉक्सिन हार्मोन पाई कहाँ जाती है, थायराइड ग्रंथि में पाई जाती है। देखिए, थ से थायराइड और थ से थायरॉक्सिन, थ से थायराइड हो जाएगा, थ से थायरॉक्सिन हो जाएगा। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है आपके इसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, अवटु ग्रंथि में पाया जाता है। देखिए, थायरॉक्सिन का काम जो है बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कि खनिजों का अवशोषण, खनिजों का अवशोषण का मतलब समझते हैं, जैसे कि हम लोग खाना वाना खाते हैं, खाना वाना खाने के बाद पच जाता है ना, अगर वही बात किया जाए, हम कहे थे कि जब 2-4 गिलास दूध पी लें तो दिन भर शौचालय में ही बैठना पड़ जाएगा। बहुत लोग होते हैं बैठ जाते हैं, समझ रहे हो ना, यानी कि जो है हरास हो जाता है, हरासमेंट हो जाता है उनको काफ़ी ज़्यादा, पचता ही नहीं है। अब बहुत लोग होते हैं कि 4 लीटर 5 लीटर दूध पी जाते हैं, फिर भी उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं होता है। रात को मार खूब दबा के खाना खाई, फिर सुबह उठते ही कहे कि ये खाना वाना है क्या, लाओ ना समझ रहे हो ना। तो उनकी पाचन क्रिया काफ़ी तेज़ होती है, उनके अंदर क्षमता ज़्यादा होती है पाचन क्रिया। अगर पाचन क्रिया सही है तो पच जाएगा भोजन आसानी से। लेकिन इसमें क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, ये क्या कार्य करता है, 3 कार्य करता है, जिसमें पहला कार्य है खनिजों का अवशोषण। पहला कार्य क्या होता है, खनिजों का अवशोषण। दूसरा कार्य है रक्तदाब, रक्तदाब का नियंत्रण। रक्तदाब मतलब समझ रहे हैं, रक्तदाब क्या होता है, हाँ अच्छा, रक्त का प्रवाह कहाँ पे होता है पता है, रक्त किस में छनता है, फिल्ट्रेशन किस में होता है, हाँ किडनी में होता है। फिल्ट्रेशन जो होता है ना वो कहाँ पे होता है, किडनी में होता है, उसी में छनकर जो हो जाता है रक्त वहाँ से। ठीक है, अभी इसके आगे बात करेंगे जब कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन की बात करेंगे तब, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, रक्त दाब पर नियंत्रण कौन करता है आपका, थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। खनिजों का अवशोषण, दूसरा है आपका रक्त दाब पर क्या नियंत्रण, और तीसरा नंबर आता है जल की मात्रा का अवशोषण। जल की मात्रा का अवशोषण एक पीछे भी पढ़े थे हम लोग,
कहाँ? वैसोप्रेसिन, वो जिसमें एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन था, एडीएस था ना, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन एडीएस था, उसमें जल की मात्रा जल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है ना, जिसके कारण ड्यूरेसिस हो जाता है, जिसको मूत्रलता का क्या बोलते हैं, रोग बोलते हैं। ठीक है, पीछे पढ़े थे हम लोग। और एक और जगह पढ़े थे जो जल का अवशोषण होता है, बड़ी आंत में, बड़ी आंत के लास्ट में क्या था, मलाशय, जल का अवशोषण मलाशय में भी किए थे ना। हाँ देख लो, अगर इस तरह से याद है, इसे जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे ना हम, तो आसानी से हर चीज़ हमको क्या होता रहेगा, रिवीजन भी होता रहेगा। तो पीछे वाला से भी कुछ जोड़ा करो, जब पता है कि नहीं ये चीज़ कहीं पे और देखे हैं, तो उसको एक बार रफ ओपन करो, और रफ को ओपन करके उसमें से फिर उसको देख लो कि ये कहीं और पढ़े थे क्या, उसको दोहरा लो, अच्छा रहेगा, वहाँ से चीज़ें हमेशा याद रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, 3 चीज़ें हैं। पहला, खनिजों का अवशोषण कहाँ पे होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण। उसके बाद से दूसरा, रक्त दाब पर नियंत्रण। तीसरा क्या है, जल की मात्रा का अवशोषण। ठीक है ना, तो जल की मात्रा का जो है अवशोषण ध्यान रखना कहाँ पे होता है, हाँ, जल की मात्रा का पर जो नियंत्रण होता है वो किसका होता है आपका, इसी पे होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन पर ही होता है। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है क्या समझ में नहीं है, और की समझ में नहीं है? अरे हम बताए ना कि जो ऑटो ग्रंथि है ना, उस ये ऑटो ग्रंथि में ये पता है ना कि थायरॉक्सिन हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है। इसका कार्य हमने पहला क्या बताया, हमने बताया खनिजों का अवशोषण, खनिजों का अवशोषण। ठीक है, देखिए जल पर नियंत्रण करता है ना। दूसरा हम बताए थे रक्त दाब पर नियंत्रण। और तीसरा बताया हमने जल का नियंत्रण। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जल का नियंत्रण होता है, जल का नियंत्रण, अवशोषण नहीं, अवशोषण तो उसमें होता है ना, मलाशय में होता है, और अपशिष्ट पदार्थ उसी में सब आते हैं आपके। ठीक है, तो खनिजों का अवशोषण, रक्त दाब पर नियंत्रण, और उसके बाद से है जल का नियंत्रण। इन 3 कार्य किसका होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन का होता है। अब थायरॉक्सिन हार्मोन का तो 3 काम होता ही है, इसके भी कमी से जो है कई रोग होते हैं, और इसकी अधिकता से भी कई रोग होते हैं। इसकी कमी से भी और इसकी अधिकता से भी क्या होते हैं, कई रोग होते हैं। उन रोगों को हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है ना, इसके कमी से, किसके कमी से, थायरॉक्सिन। अब उसके बाद से अगला जो आता है जिसका नाम है क्या, कैल्सिटोनिन। दूसरा नाम क्या है इसका, कैल्सिटोनिन है। कैल्सिटोनिन का मतलब ये सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहे होंगे, इसका मतलब होता है कैल्शियम। और जब हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम होती है तो बताइए क्या होता है, हड्डी कमजोर हो जाती है। और जब हड्डी कमजोर हो जाएगी तो उस हड्डी का कमजोर होना क्या कहलाता है, ऑस्टियोमलेशिया। हड्डी का कमजोर लिखवाए थे, ऑस्टियोमलेशिया हड्डी का कमजोर लिखवाए थे। जरा देखिए तो पीछे, बड़ा तेज बोल रहे हैं ऑस्टियोमलेशिया। एक बार निकालिए कॉपी और चेक कीजिए, ऑस्टियोमलेशिया क्या वही था, क्या लिखवाए थे, ऑस्टियोमलेशिया मतलब क्या, हड्डियों कमजोर होना। अच्छा, हड्डियों का कमजोर होना नहीं, ऑस्टियोलॉजी हो तो हड्डियों का अध्ययन तो होता ही है। हाँ, विटामिन डी की कमी से। अच्छा चलिए, इसका मतलब आप सही है ना, हम ही गलत हैं। इसको एक और नाम देते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। क्या बोलते हैं इसको, ऑस्टियोपोरोसिस। ये भी ध्यान रखना, अगर वो नहीं रहेगा तो ये रहेगा आपका ऑस्टियोपोरोसिस। क्या बोला जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस। कैल्शियम की मात्रा की कमी के कारण कौन सा होता है रोग, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब वही हड्डियों का क्या होना है, कमजोर होना है। ऑस्टियोमलेशिया भी सही है, ठीक है ना। चलिए, तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है। अब देखिए, अगर ये बताइए, ठीक है, कैल्शियम की मात्रा कम हुई तो हमारी हड्डी क्या हो गई, कमजोर। और कैल्शियम की मात्रा अधिक होगी तो हड्डियाँ क्या हो जाएगी, मजबूत। गलत बात नहीं, मजबूत नहीं होगा, एक और रोग होगा। बताएं क्या उसको, जानते हैं क्या होता है। मान के चलिए कि हम कैल्शियम ले रहे हैं, कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो कैल्शियम को जितना ज़रूरत है हमारे शरीर को, तो हड्डी को तो ले ही लेगा, ठीक है। और जो कैल्शियम बचता है ना, जो अधिक मात्रा में होता है, वो ब्लड के साथ आता है। किसके साथ आता है, ब्लड के साथ। जो खून होता है उसी के साथ आता है। और जब उसके साथ आता है ना, तो ब्लड कहाँ से जाता है जी,
कहाँ से छनता है? फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है? किडनी में होता है। और जैसे ब्लड का फिल्ट्रेशन जब किडनी से होगा ना, किडनी से होते हुए जाएगा तो किडनी के यहाँ ही उसको छोड़ देता है कैल्शियम को, जो कैल्शियम होता है ना उसका फिल्ट्रेशन वहीं पे हो जाता है, कैल्शियम उसी किडनी में आ जाती है और आने के बाद से वही कैल्शियम बदल जाता है आपका कैल्शियम ऑक्सलेट में। नाम सुने हैं? क्या होता है? पथरी। हाँ, जैसे कैल्शियम अब छूटता है और ये परिवर्तित हो जाता है कैल्शियम ऑक्सलेट में। कैल्शियम ऑक्सलेट में परिवर्तित होने के वजह से हमारे कुछ वहाँ पे क्या हो जाती है? पथरी हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि जो हरी सब्जियां होती है काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम की उसमें मात्रा पाई जाती है, इसलिए हरी सब्जियां डॉक्टर क्या करता है? मना करता है खाने से। उसके बाद से बीज वाले जितने है ना आपसे सब्जी, उन सभी को भी कहता है डॉक्टर को उसको खाना आपको नहीं है। बीज वाला जो पौधा होता है ना उसको भी नहीं खाना होता है। जैसे टमाटर हो गया आपका, भिंडी हो गया, समझ रहे हैं ना? हाँ, खीरा हो गया, ये सब मना करता है, ये सब खाना वर्जित होता है। अगर खाएंगे तो फिर से कैल्शियम की मात्रा बनेगी, फिर जाकर वो पथरी का निर्माण कर देगा वहाँ पे, कर देगा पथरी का निर्माण, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो पथरी कैसे होता है ये भी जान लिया कि रक्त के साथ जब कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है, तो वही कैल्शियम छोड़ देता है वहीं पे, वही परिवर्तित हो जाता है कैल्शियम ऑक्सलेट में और वही एक पथरी का निर्माण कर देता है। ठीक है ना? समझ गए? तो ये मत समझना कि कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा तो मार हम जो है एकदम से क्या हो जाएंगे? हाँ, एकदम हड्डियाँ मजबूत हो जाएगी, लोहे की तरह हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा कभी। ठीक है? हाँ, इसको ध्यान रखना। तो हम बताए थे थायरॉक्सिन से जो होता है आपका रोग होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बड़ा घेघा या गलकंड रोग बोलते हैं उसको। बड़ा घेघा होता है ना, या गलकंड जिसको हम लोग बोलते हैं, गलघोटू बोलते हो तुम लोग, बोलते हो ना? गलकंड ही बोला जाता है ना, जो घेघा जैसा बड़ा सा एकदम जो हो जाता है, उसी को ना बोलते हैं। हाँ, घेघा रोग उसी को कहा जाता है, बड़ा घेघा हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, कैल्शिटोनिन इसके कारण, किसके कारण जी? इस कैल्शियम के कारण। अगर कैल्शियम की मात्रा आपको बराबर रखनी है, कैल्शियम की मात्रा क्या करनी है आपको? अगर बराबर रखनी है तो 10 से जो है 20 ml जो है आपको डेली नमक लेना पड़ेगा। इसे जानते हैं कि इसका उपचार क्या है आपका? सर नमक ही है ना। अगर नमक खाएंगे तो कैल्शियम की मात्रा 10 से 12 ग्राम डेली का डेली। अब ये नहीं कि एक बार मार पूरा नमक ले लिए ज़्यादा से ज़्यादा, समझ रहे हो ना? हाँ, तो नमक उतना ही लिमिट में लीजिए जितना कि चल जाए, ताकि आपकी कैल्शियम की मात्रा बराबर रहे, ना अधिक और ना ही कम, एकदम सेम रहे, जिससे आपकी शरीर क्या रहे? सुरक्षित रहे, आपकी हड्डियाँ थोड़ी मजबूत रहें, आपको जो है पथरी से आप जो है बच जाए, पथरी आपके अंदर हो नहीं। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, इसी कैल्शिटोनिन के कारण ये घेघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है जी? घेघा रोग होता है। ठीक है ना? और उसका जो थायरॉक्सिन हार्मोन था उससे तो आपका घेघा रोग होता है लेकिन बहुत छोटा होता है, लेकिन इसके कारण बहुत ही बड़ा होता है। किसके कारण? कैल्शियम के कारण। ठीक है? अगर नमक नहीं मिले तो और किस में पाया जाता है? अगर नमक नहीं मिलता है तो अंडा खा, अंडा है ना? हाँ, अंडा भी खाना चाहिए। तो अंडा के खाने की वजह से उसमें भी नमक की मात्रा होती है। ठीक है ना? तो उससे भी आपको जो ये मिल सकता है, कौन सा? आयोडीन। तो ध्यान रखना, आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेघा रोग होता है। ठीक है? उसके बाद से इसका दूसरा रोग भी होता है, इसी कैल्शियम के कारण दूसरा रोग भी होता है। नाम सुना है? जीरोप्थैल्मिया। हाँ, आँख का सूखना। जीरोप्थैल्मिया का मतलब आँख का सूखना। और जीरोफाइटा मतलब क्या होता है? हाँ, मरुस्थल में उगने वाला पौधा। जीरोप्थैल्मिया, जीरोफाइटा, और था? नहीं, दो ही थे आपके। हाँ, ठीक है। हाँ, तो ये सब जो है अध्ययन आप पढ़ चुके हैं ना। चलिए ठीक है। तो इसको हम लोग ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं, यानी कि ग्रेव्स का मतलब होता है आँखों में सूजन। जो आँखों में सूजन होता है इसी के कारण होता है। और जो सुस्ती आना होता है ना, जिसको लेदर जीने क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लेदर जीनेस। ठीक है ना? लेदर जीनेसिस इसको बोला जाता है, जीनेसिस। तो लेदर जीनेसिस का मतलब होता है कि आलसीपन, सुस्तपन। जो सुस्तपन तुम लोग के अंदर आ जाता है ना, मारे के बेर की कूद जाते हो। हाँ, एकदम ऐसे एकदम कुछ हो ना है, कुछ हो नहीं, तनी उठा कर दो ना, भाग नहीं देंगे। एकदम से आलसीपन छा जाता है, खड़े से नहीं सर बैठे बैठे बोल देंगे, कहाँ खड़ा होना है हमको। तो ये लेजीपन जो आता है तुम लोग के अंदर इसी के कारण आता है। किसकी कमी से?
ये दूसरा हार्मोन था किसका, कैल्सिटोनिन हार्मोन से, ठीक है, इससे ये रोग होता है आपका। तो इतना चीजें समझ में आया है। लिखवाना है ना इसको अब हमको, चलिए लिखिएगा, एक एक करके लिख लीजिए सभी चीज को, हम बोल रहे हैं लिखिएगा, आप बोलेंगे, ठीक है, लिखवाएंगे नहीं, बहुते बोल दिए, लिखिए। लिखिएगा पीनियल ग्रंथि, लिखिए पीनियल ग्रंथि। अरे मिटा दिए, चलिए मिटा दिए, पीनियल ग्रंथि हो गया। हाँ लिखिएगा, यह ग्रंथि मिलेटोनिन, यह ग्रंथि मिलेटोनिन, यह ग्रंथि मिलेटोनिन हार्मोन का निर्माण करती है, यह ग्रंथि मिलेटोनिन हार्मोन का निर्माण करती है, जो हमारे शरीर के भीतर, जो हमारे मिलेटोनिन हार्मोन का निर्माण करती है, जो हमारे शरीर के भीतर, जो हमारे शरीर के भीतर 24 घंटे की समय सारणी को, 24 घंटे की समय सारणी को, 24 घंटे की समय सारणी को बनाने का कार्य करते हैं, बनाने का कार्य करते हैं, 24 घंटे समय सारणी को बनाने का कार्य करते हैं। हो गया, हो गया। हाँ आगे लिखिएगा, इस कारण इसे, इस कारण इसे, इस कारण इसे मनुष्य की जैविक घड़ी, मनुष्य की जैविक घड़ी, इसलिए इसे मनुष्य की जैविक घड़ी या मानव की तीसरी आंख भी कहते हैं, जैविक घड़ी या मानव की तीसरी आंख भी कहते हैं, जैविक घड़ी या मानव की तीसरी आंख भी कहते हैं। अगला लिखिएगा, अवटु ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड, लिखिएगा अवटु ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड, अवटु ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड। थायराइड लिखने आएगा ना जी, थायराइड ग्लैंड, थायराइड, THYROID, ठीक है, थायराइड ग्लैंड। हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। लिखिएगा इसमें, लिखिए इसका भार लिख लीजिए, भार 12 से 15 ग्राम, 12 से 20 ग्राम लिखिएगा, 12 से 20 ग्राम, हाँ 12 से 20 ग्राम होता है, इसका भार जो है 12 से 20 ग्राम होता है। ठीक है, 15 से कितना ग्राम होता है इसका भार, 20 ग्राम लिखिएगा इसमें, 12 लिखे हैं, आई 15 लिखिएगा, 15 लिखिए, 15 12 नहीं, 15 से 20 ग्राम, 15 से 20। चलिए लिखिए, अवटु ग्रंथि से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, अवटु ग्रंथि से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, अवटु ग्रंथि से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, अवटु ग्रंथि से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला लिखिएगा थायरॉक्सिन हार्मोन,
पहला है थायरॉक्सी हार्मोन, पहला है आपका थायरॉक्सी हार्मोन। हाँ, हेडिंग देना है थायरॉक्सी हार्मोन। थायरॉक्सी लिख लेना, थायरॉक्सी। चलिए ठीक है, जो भी है थायरॉक्सी हार्मोन। पहला थायरॉक्सी हार्मोन इसमें लिख लीजिए, दोनों को साथ में लेकर चलते हैं, लिख लेते हैं इसको, ठीक है। लिखिए, यह हार्मोन हमारे शरीर में, यह हार्मोन हमारे शरीर में, यह हार्मोन हमारे शरीर में, यह हार्मोन हमारे शरीर में खनिजों का अवशोषण, खनिजों का अवशोषण, रक्त दाब का नियंत्रण, रक्त दाब का नियंत्रण, रक्त दाब का नियंत्रण एवं जल की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, एवं जल की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, एवं जल की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। नियंत्रित करते हैं। यह कार्य हमारे शरीर के, यह कार्य हमारे शरीर के, यह कार्य हमारे शरीर के मुख्य कार्य हैं, मुख्य कार्य होते हैं, मुख्य कार्य होते हैं। ऑर्टू ग्रंथि के सामान्य अवस्था में, उसमें आगे लिखिएगा, ऑर्टू ग्रंथि के सामान्य अवस्था में, ऑर्टू ग्रंथि के सामान्य अवस्था में कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, आयोडीन की आवश्यकता होती है, आयोडीन की आवश्यकता होती है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 16 से 20 ग्राम, 20 मिलीग्राम, 16 से 20 मिलीग्राम प्रतिदिन होती है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 16 से 20 मिलीग्राम प्रतिदिन। सोलह से 20 ग्राम प्रति मिलीग्राम प्रतिदिन, ठीक है, हाँ प्रतिदिन। चलिए इतना ही रहने देते हैं। थायरॉक्सी हार्मोन की कमी से रोग हम लोग देखेंगे, कई रोग होते हैं, ठीक है। घेघा रोग, जो गर्दन में सूजन होता है ना, जो गर्दन में क्या होता है, सूजन होता है, ये थायरॉक्सी हार्मोन के कारण होता है। उसके बाद से एक नाम आएगा जड़ मनावता का रोग। जड़ मनावता का रोग नाम सुने हैं? अरे सुनिए, जड़ मनावता का रोग का मतलब होता है ना कि जो बच्चा होता है, ये बच्चे में ही होता है, और बच्चे का बुद्धि जो होता है ना, मंद हो जाता है। बच्चे का बुद्धि क्या हो जाता है, मंद हो जाता है। और वही देखिए मंद बुद्धि का होता है। बहुत से बालक होते हैं ना, इसे थोड़ा सा लगता है कि एकदम पागल है क्या पूरा, कहते हो ना, तो इसी के कारण होता है। जड़ मानवता का रोग उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जड़ मानवता का रोग। यही देखा जाए तो वयस्क में भी होता है। वयस्क भी तो होता है ना मंद बुद्धि के। कहते हैं कि एकदम से जो है पूरा तीव्र बुद्धि का है, इसको लगता है कि बच्चे जैसे जो है एकदम इसके अंदर बुद्धि हो गई है, समझ रहे हो ना, तो वैसा बोला जाता है। उसको मिक्सडीमिया बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं उसे? मिक्सडीमिया। और ये मिक्सडीमिया किस में होता है? वयस्कों में होता है। मिक्सडीमिया वयस्कों में होता है। और जड़ मानवता रोग जो होता है वो किस में होता है? बच्चों में होता है। उसके बाद से एक और आएगा हाथी मोटो का रोग, हासी मोटो का रोग, ठीक है। एक होता है हासी मोटो का रोग, एक नाम है हासी मोटो का रोग, ठीक है ना। यानी कि जैसे होता है ना कि झोला छाप, ये जो डॉक्टर हैं आपको दवा दे देते हैं, दवा देने की वजह से आपके अंदर क्या हो जाता है, यह रोग हो जाता है। गलत दवा गलत खा लेने से ना, देखना तरह तरह की बीमारियां भी होने लगती हैं हमको।
समझ रहे हो ना, उसी को बोलते हैं हाशिमोटो का रोग, ठीक है ना, हाशिमोटो का रोग उसको कहा जाता है। यानी कि गलत दवा खाने से यह रोग आपके अंदर हो जाता है, यानी कि O2 ग्रंथि एकदम नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। जब O2 ग्रंथि नष्ट हो जाएगी तो थायरॉक्सिन हार्मोन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, कैल्सिटोनिन हार्मोन भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ए हो आराम से आराम से आराम से देखो वाला का भगवा देवा तू जैसे समझ रहे हैं ना, O2 ग्रंथि को नष्ट कर देता है। तो गलत दवा कभी भी ना लीजिए। खास तौर से इनसे ले रहे हैं तो समझिए कि आपके लिए खतरा है। झोला छाप डॉक्टर मतलब भाई जो गांव में रहते हैं, जो हाई स्कूल इंटर पास किए और दवाई लिखना स्टार्ट कर दिए, इनसे सावधान रहना। जहाँ देना चाहिए 1-2 खुराक दवाइयाँ ना, तो ये 10 खुराक दवाइयाँ देते हैं और बीमारी को इंक्रीज करा देते हैं, बढ़ा देते हैं। ऐसे तो हिनाई नहीं कर रहे हैं, यही डॉक्टर कभी कभी ठीक भी कर देते हैं समझ रहे हो ना। लेकिन एक होता है स्पेशलिस्ट ना, जैसे कि बड़ा बड़ा सा रोग हो जाता है तो इनसे दिखाएंगे ना तो आपसे पैसा ही वसूलते जाएंगे और आपकी बीमारी और क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसलिए इनसे दिखाना खतरनाक होता है, ठीक है। तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना हमको।